Hello friends, welcome to my channel Ambition Classes. Subscribe my channel. आज का विषय है इंटरनेट इन इंडिया 2022 रिपोर्ट। आइए जानते हैं इसके बारे में। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में इंटरनेट इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी की है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में आगे क्या है, जो रिपोर्ट इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ने जारी की है। नेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया भारत में एक गैर लाभकारी उद्योग निकाय है और इसको दी सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत पंजीकृत किया गया है। यानी कि भारत की ये गैर लाभकारी उद्योग निकाय है और 1860 एक्ट के तहत पंजीकृत की गई है। आगे देखते हैं रिपोर्ट के अनुसार क्या है। वर्ष 2019 में 230 मिलियन यूजर्स इंटरनेट से डिजिटल लेन देन किया करते थे, लेकिन वैश्विक कोविड-19 महामारी के बाद इसमें 51% का उछाल देखने को मिला है। लेकिन अब 2022 में भारत में डिजिटल भुगतान व ई-कॉमर्स सहित ऑनलाइन शॉपिंग से लेन देन करने वालों की संख्या 346 मिलियन तक पहुंच गई है। इस मामले में भारत ने अमेरिका को पछाड़ दिया है, क्योंकि अमेरिका में 2022 में डिजिटल लेन देन करने वालों की संख्या 331 मिलियन रही है। यानी कि भारत अब अमेरिका से आगे डिजिटल लेन देन के मामले में निकल गया है। आइए जानते हैं कुछ रोचक तथ्य जो इस रिपोर्ट में प्रकाशित किए गए हैं। इंटरनेट इन इंडिया 2022 यह रिपोर्ट इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा प्रकाशित की गई है। कुछ रोचक तथ्य जो इस प्रकार से हैं, आइए देखते हैं आगे। सबसे पहले रोचक तथ्य क्या है। रोचक तथ्य, पुरुष इंटरनेट यूजर्स की संख्या ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या ज़्यादा देखने को मिली है। इंटरनेट यूजर्स ज़्यादातर भारत में सोशल मीडिया, मनोरंजन और संचार क्षेत्र में इस्तेमाल करते हैं। यानी कि किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूजर्स अपना इस इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पुरुषों की संख्या महिलाओं के मुकाबले ज़्यादा देखने को मिली है। इसका मतलब है ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्र में पुरुष इंटरनेट यूजर्स के मामले में अधिक हैं। महिलाएं पुरुषों के मुकाबले कम रही हैं ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में। इंटरनेट यूजर्स भारत में ज़्यादातर सोशल मीडिया, मनोरंजन और संचार क्षेत्र में इस्तेमाल हुआ है। यानी कि किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल हुआ। अगला रोचक तथ्य है, ग्रामीण भारत में OTT प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है, जबकि शहरी क्षेत्रों में ऑनलाइन गेमिंग, डिजिटल भुगतान और ई-कॉमर्स की पैठ ज़्यादा रही है। यानी कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों में इंटरनेट यूजर्स का इस्तेमाल ज़्यादा रहा है, इंटरनेट का ज़्यादा इस्तेमाल रहा है। यानी कि दोनों का क्षेत्र अलग अलग है। हालांकि ग्रामीण में इंटरनेट यूजर्स की संख्या ज़्यादा रही है शहरी क्षेत्र के मुकाबले में। अगला रोचक तथ्य इसके बारे में जानेंगे, इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है। इंटरनेट इन इंडिया 2022 रिपोर्ट। अगला रोचक तथ्य है, वर्तमान में देश में 692 मिलियन सक्रिय इंटरनेट यूजर्स हैं, जिनमें से 351 मिलियन ग्रामीण क्षेत्र से हैं तथा 341 मिलियन इंटरनेट यूजर्स शहरी क्षेत्र से हैं। यानी कि शहरी के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट यूजर्स की संख्या ज़्यादा रही है, 351 मिलियन ग्रामीण क्षेत्र में और 341 शहरी क्षेत्र से। रोचक तथ्य क्या है, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या आने वाले 2025 में 900 मिलियन तक पहुंचने की संभावना है। यानी कि इंटरनेट का इस्तेमाल और इंटरनेट यूजर्स की संख्या दोनों ही 2025 में बढ़ने की संभावना है। इस प्रकार से इंटरनेट इन इंडिया 2022 रिपोर्ट में इन प्रकार के तथ्यों का खुलासा किया गया है। आपके लिए दो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला है, नोकिया किस देश की मोबाइल कंपनी है, और दूसरा है, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया किस एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर है। आप दोनों का इनका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।